हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं पिछले 8 वर्षों से एजुकेशन सेक्टर में ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि जावा प्रोग्रामिंग में पैटर्न हम कैसे बनाते हैं। पैटर्न हम सीख रहे थे, पैटर्न हम किस तरीके से बनाते हैं और पैटर्न के कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे और स्टार्टिंग पैटर्न कैसे होता है, पैटर्न स्टार्ट कैसे करते हैं वो हमने देख लिए थे। कुछ प्रोग्राम्स मैंने उसमें कराए थे, वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस पैटर्न में ही। नेक्स्ट थोड़े और एडवांस पैटर्न पे हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हम क्या और बचा हुआ है हमारे पास। मुझे लगता है कि शायद हमने ये वाला पैटर्न कर लिया था। ये पैटर्न हमने कर लिया था, ठीक है, ये पैटर्न हमने कर लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, जिसमें स्पेसेज की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस पैटर्न की, तो इस पैटर्न में स्पेस की कहीं कोई जरूरत नहीं है, स्पेस को प्रिंट नहीं कराना है। जबकि अगर हम बात करते हैं इस वाले पैटर्न की, तो इसमें स्पेसेस प्रिंट कराने होंगे। स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा है इस पर्टिकुलर पहली वाली फर्स्ट वाली लाइन पे कितने स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 स्पेसेस इस पे हैं, 3 स्पेसेस इस पे हैं, 2 स्पेसेस इस पे और 1 स्पेस इस पे। मींस हर एक लाइन में स्पेसेस भी प्रिंट कराने हैं आपको। स्पेसेस भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट होंगे जैसे आपका ये एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल वही उसी तरीके से ही आपका लूप इसमें भी लगेगा। कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी अलग से नहीं लगना, तो ध्यान से देखिएगा, सेम चीजें हैं। बस इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ एक लूप का होगा। पहला लूप तो नंबर ऑफ रो के लिए चलेगा, वो आपको अच्छी तरह से पता है। और सेकंड वाला लूप जो था, इसमें जो था सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रिक के लिए चल रहा था। इसमें क्या होगा, सेकंड लूप आपका स्पेस के लिए चलेगा, देन आफ्टर फिर आपका एस्ट्रिक को प्रिंट करने के लिए चलेगा। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम को। हमने सबसे पहला लूप चलाया i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये किसके लिए, नंबर ऑफ रो के लिए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रो कितने 5 है। दूसरा लूप हमने चलाया int j इक्वल टू 1। पहले वाले रो में कितने स्पेस चाहिए, हमें 4 स्पेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। j इक्वल टू 5, j ग्रेटर देन i कर दिया हमने और j प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है, कंफ्यूजन आपको किस बात का है कि ये हमने 5 से i क्यों चलाया, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है आपको कि मुझे क्या करना था, 5 टाइम्स चलाना था। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता, j इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाता, अंडरस्टैंड। तो 5 तक चलाता तो पहली चीज तो ये कि 1 to 5 चलाता, तो सेकंड वाले में या 1 to 4 चलाता। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में कम हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। पहले में 4, दूसरे में 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से करके वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, इनमें से दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, नेक्स्ट वाली लाइन में भी सेम रहेगी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया है, अंडरस्टैंड। तो 5 to i तक हमने इसलिए चलाया क्योंकि i की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन i चलाया है, ना कि सॉरी, इसको माइनस माइनस हमें करना होगा। ग्रेटर देन हमने i चलाया है, ग्रेटर देन i चलाया है, जिससे क्या होगा कि आपका i तक नहीं चलेगा, ये 4 टाइम्स ही चलेगा, अंडरस्टैंड। j इक्वल टू 5, j ग्रेटर देन i, j माइनस माइनस। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको प्रिंट हमें क्या करना है, स्पेस, SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और स्पेस के लिए मैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना होता है, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस बार से आप दे देते हैं, ये स्पेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लूप आपका चलेगा k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू। अब चूंकि इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, हमें पहले वाले रो में 1 टाइम प्रिंट करना है, दूसरे वाले रो में 2 टाइम्स, तीसरे वाले रो में 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे k इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं i, k प्लस प्लस हमने कर दिया। SOP यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, एस्ट्रिक। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्लोज, SOPLN, लाइन चेंज, और ये आपका हो गया क्लोज, अंडरस्टैंड, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं इसका ड्राई रन भी आपको करके दिखा देता हूँ। i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस,
j इक्वल टू 5 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू i ग्रेटर देन i, दैट मींस ये कितनी बार चलेगा ये वाला लूप 5 टू i तक, फिर j माइनस माइनस हो रहा है, हर बार ये वैल्यू घटती जा रही है, ये 4 टाइम्स स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंट करने के तुरंत बाद लूप से बाहर होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर होगा, इसको ये वाला लूप मिल जाएगा k इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू i k प्लस प्लस i की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितनी बार ये लूप चलेगा 1 टाइम। एस्ट्रिक प्रिंट कर लिया, एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद k की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लूप से बाहर हो गए। लूप से बाहर हुए तो हमें क्या मिला लाइन चेंज, मींस कर्सर अब हमारा कहां आ गया यहां पे। ओके अंडरस्टैंड। अब हम ऊपर गए, सॉरी अब हम इस वाले रो वाले में जाएंगे, सबसे ऊपर वाले में i की वैल्यू प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू कितनी हो गई 2, i की वैल्यू 2 हो गई, लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो हम क्या देखेंगे j इक्वल टू 5 j ग्रेटर देन i, j इक्वल टू 5 j ग्रेटर देन i, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू 5 और i की वैल्यू j ग्रेटर देन i की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 5 टू 2, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन, तो ये कितनी बार चलेगा इस बार लूप 3 टाइम्स, तो कितनी बार स्पेस प्रिंट होगा 3 टाइम्स, 1 2 3 स्पेस प्रिंट किया इसने। देन आफ्टर j की वैल्यू माइनस माइनस, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर हो गए, k इक्वल टू 1 k लेस देन इक्वल टू i k प्लस प्लस, दैट मींस ये वाला कितनी बार प्रिंट होगा, ये वाला होगा 1 टू i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 1 टू कितनी बार 1 टू 2 टाइम्स, ये 2 बार चलेगा क्योंकि i की वैल्यू 2 टाइम्स 2 हो चुकी है, 2 टाइम्स चलेगा, 2 टाइम एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद फिर से लाइन चेंज होगा, कर्सर हमारा नीचे आ चुका होगा, एंड देन आफ्टर अगेन हम ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे, इस तरीके से करके ये प्रोसेस चलता रहेगा, इस तरीके से करके ये प्रोसेस चलता रहेगा और फिर आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। ये नेक्स्ट पैटर्न आपके सामने एक पिरामिड है, पिरामिड शेप में ये पैटर्न दिख रहा है आपको। इस पैटर्न पे हम काम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए ये पैटर्न में पिरामिड है, मतलब अगर आप देखें नॉर्मली, अगर आप इसको देखें तो बहुत ज्यादा टफ ऐसा नहीं है कि ये टफ है, बस डिफरेंस क्या है, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है, ये पैटर्न आपने ऑलरेडी कर रखा है। अंडरस्टैंड, ये ऑलरेडी कर रखा है और एक और आपको इसमें ऐड करके डाल देना है, ठीक है। तो बस अब देखते हैं हम इसमें कैसे हम इसको ऐड करेंगे। 2 अलग अलग पैटर्न बना के आप ऐड कर सकते हैं, फिर कैसे भी हम इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सेम प्रोग्राम हमको यहाँ बना लेना है, इसका फॉर लूप एंड i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस, ये तो सेम प्रोग्राम वही वाला है जो हमने इसके पहले जस्ट बनाया था। j इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 j ग्रेटर देन i, j माइनस माइनस हमने कर लिया और SOP हमने स्पेस प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये स्पेस प्रिंट हो गया। एंड देन आफ्टर ये तीसरा लूप आपका लग रहा था किस लिए, एंड j इक्वल टू k ले लेते हैं, तीसरा वेरिएबल k इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 k लेस देन इक्वल टू i और k प्लस प्लस हमने कर लिया। इससे क्या होगा, ये SOP अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एस्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पर्टिकुलर ये इतना प्रिंट हो गया, इतने प्रोग्राम लिखने से ये इतना प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे लाइन चेंज भी होगा। तो लाइन चेंज सपोज दैट अगर हमने लिख लिया लाइन चेंज भी, अब ये वाला प्रोग्राम आपका हो गया कंप्लीट, ये हाफ पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इधर वाले पार्ट की। अब इधर वाले पार्ट में आपको देखना सबसे पहले ये है कि हमको प्रिंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है। प्रिंटिंग तो इसके साथ ही साथ में स्टार्ट करनी है, तो प्रिंटिंग जब हमें साथ साथ में स्टार्ट करनी है तो फिर हमें क्या करना होगा, लाइन चेंज होने से पहले ही एक लूप लगाना होगा हमें। इसके लिए इस इतने के लिए हमें एक लूप लगाना होगा जिसमें ये क्या हो जाए, ये लाइन हटानी पड़ेगी इसमें हमको, ठीक है। अब इसके लिए हमें लाइन हटानी पड़ेगी, लाइन हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम रिमूव करते हैं अभी, और यहाँ पे पहले हम इस प्रोग्राम को आगे लिख लेते हैं, मतलब इसका पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं। अब इसके प्रोग्राम बनाने के लिए ध्यान से देखिए आप, इसमें क्या चाहिए, पहले वाले रो में कितने स्पेस कितना एस्ट्रिक है, एक भी नहीं। दूसरे वाले रो में सिंगल एस्ट्रिक, तीसरे वाले रो में डबल एस्ट्रिक। मींस आप देख रहे हैं वेरिएशन तो हो रहे हैं, लेकिन वेरिएशन के साथ साथ पहले वाले रो में एक भी एस्ट्रिक प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको लूप लगाना है, int हम मान लेते हैं n नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, n इक्वल टू हमने ले लिया 1, ठीक है। और चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे i की वैल्यू फर्स्ट वाले रो में i की वैल्यू है 1, और उस टाइम पे हमें वैल्यू कितनी प्रिंट करानी, मतलब i की वैल्यू है 1 और कितनी टाइम्स प्रिंट कराना है हमें
एक भी टाइम्स नहीं प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे जो कंडीशन लेंगे वो कुछ ऐसी कंडीशन लेंगे जिससे वो पहली बार कुछ भी प्रिंट ना करे, एक भी बार लूप चले ही ना, लेकिन सेकंड टाइम में लूप चले, थर्ड टाइम में लूप चले, इस तरीके से करके वो चले। तो n इक्वल टू 1 एंड लेस देन i, n इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू, अगर हम i लिखते तो क्या होता है, ये एक बार चलता, हमने इसलिए लेस देन i कर दिया ताकि ये पहली बार तो नहीं चलेगा, दूसरी बार जब i के जब घूम के आएगा तो i की वैल्यू जब सेकंड रो पे हम पहुंच चुके होंगे तो i की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, ऑन दैट टाइम ये एक बार चलेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब इसके बाद n प्लस प्लस हमने कर दिया, SOP यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया एस्ट्रिक। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन को चेंज कर दिया SOPLN, दैट मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ओके, अब आप इसको ड्राइविंग करा करके चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट आ रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए, तो ये एस्ट्रिक वाले पैटर्न आपने देख लिए। अब हम चलते हैं नंबर पैटर्न पे। ये आपको दिख रहा है नंबर पैटर्न में सबसे पहला 1, फर्स्ट रो में 1 प्रिंट किया, दूसरे में 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो अब इसको हम देखते हैं ये किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सेम वही तरीका है जो अभी तक मैंने आपको बताया है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें आप एस्ट्रिक प्रिंट कराते थे और इसमें आपको वैल्यू प्रिंट करानी। देखते हैं यहाँ पे, चलिए। फॉर लूप आई इक्वल टू 1, स्ट्रक्चर तो हम सेम बनाएंगे। 5 नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 एंड फर्स्ट वाले रो में 1, सेकंड वाले रो में 2, थर्ड वाले रो में 3, इस तरीके से करके हम इसको लेके चल सकते हैं। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, दैट मींस ये 5 टाइम्स से चल रहा है, तो पहली बात तो ये 5 टाइम्स चलेगा। एंड देन आफ्टर हम दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरे वाले लूप में आप क्या देख रहे हैं, कितनी टाइम्स चलना चाहिए, दूसरे वाले लूप में कितनी टाइम्स चलना चाहिए, पहले वाले रो में 1, दूसरे वाले रो में 2, तीसरे वाले रो में 3। अब यहाँ पे नंबर पैटर्न का एक तरीका है, मतलब तरीका कह सकते हैं या फिर एक इसका, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो पैटर्न में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमको ये तो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ रो आपको चलाने हैं तो 5 चलाने हैं, 10 चलाने, जितने भी नंबर ऑफ रो होंगे उतने तो आपको चलाने ही चलाने। अब यहाँ बात आती है सेकंड वाले रो में, सेकंड वाला जो लूप हमारा चलेगा नंबर, इन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए, उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशन में क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन बना रहता है। बहुत बार आप देख देख करके आदत लग जाती है, देखते देखते तो हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन कहीं फिर डिफिकल्टी आती है तो प्रॉब्लम होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमारे पास है कॉन्सेप्ट। इसका मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ये जो, अच्छा ये मैं लिख ही लेता हूं पहले, जे लेस देन इक्वल टू आई हम चला दिया और जे प्लस प्लस हमने चलाया। ध्यान से देखिएगा कि ये जो पैटर्न आपका है, इस पैटर्न का ये हर एक रो का स्टार्टिंग वैल्यू, इस पैटर्न में हर एक रो की स्टार्टिंग वैल्यू यही है। श्योर है आप, कंफर्म, हर एक रो की स्टार्टिंग वैल्यू यही है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एंडिंग वैल्यू की। इस पूरे पैटर्न में हर एक रो की एंडिंग वैल्यू कौन सी है, हर एक रो की एंडिंग वैल्यू आपकी जो है वो ये, अंडरस्टैंड, हर एक रो की एंडिंग वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा पूरा पैटर्न बेस्ड है। हर एक रो की स्टार्टिंग वैल्यू ये है, हर एक रो की एंडिंग वैल्यू ये, क्लियर। और जब भी हम इस पर्टिकुलर को प्रिंट कराने के लिए जो लूप लगाते हैं, उस पर्टिकुलर लूप में स्टार्टिंग वैल्यू डिसाइड करता है ये, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फिर अभी मैं इरेज कर दूंगा। स्टार्टिंग वैल्यू ये डिसाइड करता है और एंडिंग वैल्यू ये डिसाइड करता है। अंडरस्टैंड, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग वैल्यू कांस्टेंट है या वेरी हो रही है, हर एक रो में कांस्टेंट है। स्टार्टिंग वैल्यू 1 1 है, हर जगह कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, लाइन चेंज होते हुए वो चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एंडिंग वैल्यू की, तो एंडिंग वैल्यू कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, एंडिंग वैल्यू हमारी वेरी कर रही है। पहले वाले रो में 1, दूसरे में 2 3, इस तरीके से करके वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये दूसरा वाला क्या हो गया आपका, एंडिंग वाला एंडिंग वैल्यू हो गई, वो वेरी कर रहा है।
बिल्कुल वही सेम चीज उठा के हम यहाँ ले आते हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू कांस्टेंट थी इसलिए हमने आई जे इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 यहाँ चल सकता है क्योंकि 1 इज द कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए ये चल सकता है, कांस्टेंट आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी j इज लेस देन इक्वल टू, हमने i लिया है, ठीक, i की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 है, हम यहाँ पे 1 भी ले सकते थे अगर हम देखें एक तरीके से, तो 1 हम ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले में तो ये चलेगा 1 काम करेगा, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि स्टार्टिंग वैल्यू में क्या होना चाहिए और एंडिंग वैल्यू में क्या होना चाहिए। तो ये वेरी कर रहा है, दैट मींस देयर शुड बी अ वेरिएबल इन द एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू आपका यहाँ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे एंडिंग वैल्यू में वेरिएबल ही होना चाहिए। अब वो वेरिएबल में वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू आप अलग से भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, n इक्वल टू 1 कर दिया और लेस देन इक्वल टू m तक चला लिया, और हर बार लाइन चेंज होने के बाद उसको प्लस प्लस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू सेम अवेलेबल है तो हम एक वेरिएबल, उसी वेरिएबल को हम यूज कर ले रहे हैं, अदरवाइज आप दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा ये स्टार्टिंग वैल्यू आपका कांस्टेंट है, एंडिंग वैल्यू वेरी कर रहा है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट अब हम बात करते हैं, सपोज दैट कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ये वाला स्टार्टिंग वैल्यू आपका क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, दैट मींस वेरी हो रहा है, और ये एंडिंग वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट है। ऑन दैट केस यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 की जगह पे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो फिलहाल हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में और आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे i और j की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। अब यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, एसओपी। अब यहाँ पे बात आती है सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग की, कि प्रिंटिंग में हम प्रिंट करें क्या, ठीक है, क्योंकि उसमें तो हमें एस्ट्रिक प्रिंट करना था, लेकिन इसमें हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। अब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर देख लीजिए कि क्या हम प्रिंट करा दें, कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक i है और एक j है, क्या इनके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल है यहाँ पे, नहीं। तो अब इसमें क्या, इन्हीं दोनों में से क्या प्रिंट करा दें कि वहां पे वो प्रिंट उसकी तरह हो जाए, वो पैटर्न हमारा तैयार हो जाए। तो अब इसमें i को प्रिंट करके देखते हैं, i को प्रिंट करेंगे तो पहले वाले रो में 1 आएगा, दूसरे वाले रो में 2 पूरा 2 आएगा, तीसरे वाले रो में पूरा 3 आएगा, ये हमें चाहिए नहीं। तो हम इसको j को करके देख लेते हैं, j की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू i, और इसको आप जब राउंड करेंगे तो पता लगा पहले वाले में सिर्फ 1 प्रिंट किया, दूसरी बार जब ये चलेगा तो j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी फिर से और 2 तक चलेगा, 1 और 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, j। ध्यान से देखिएगा, डबल कोट्स में हम प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि डबल कोट्स में प्रिंट करने का मतलब वो एग्जैक्टली j को ही उठा के प्रिंट कर देगा, दैट मींस डबल कोट्स में आपको प्रिंट नहीं करना है, तो ये आपका j हो गया, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हमने एसओपीएलएन ले लिया, लाइन चेंज मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लाइन हमने चेंज कर दिया। अब लाइन चेंज होने के बाद अब ये आपका इस तरीके से चलता है, अंडरस्टैंड, क्लियर। यही सेम हम अब नेक्स्ट प्रोग्राम एक देख लेते हैं, इसका 1 2 3 4 5 हमने लिया, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, सेम इसका जस्ट अपोजिट पैटर्न हमने ले लिया है। अपोजिट नहीं कह सकते, चलिए ठीक है, अपोजिट ले सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसी को देख लेते हैं फिलहाल। तो इस पैटर्न में हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ रो तो 5 ही है, बस डिफरेंस इतना है कि पहले वाले में क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट वाले रो में 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, सेकंड वाले रो में 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, जस्ट उल्टा ही मान सकते हैं आप इसको। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इमेज ही कर दे रहा हूँ इसको, ताकि आप ध्यान से देख पाए फिर से, ठीक है। तो इस वाले लूप को अब मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, i इक्वल टू हमने 5 ले लिया, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया, i माइनस माइनस कर लिया, ठीक है। ये 5 टाइम्स ये भी चल रहा है, लेकिन हमने ये वैल्यू ली है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पहले स्टार्टिंग में 5 है। दूसरा हम लूप ले लेते हैं, int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एसओपी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, j की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा फर्स्ट वाले रो में, तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये आपकी i की वैल्यू 5 है, इसलिए 5 टाइम्स चलेगा और 5 टाइम्स प्रिंट भी करेगा। फिर एसओपीएलएन लाइन चेंज, ये हो गया आपका फिनिश,
ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। यहाँ पे भी आपने सेम चीज देखी, ये स्टार्टिंग वैल्यू कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट लिया, एंडिंग वैल्यू आपका वेरी कर रहा है तो हमने वेरिएबल लिया है। अंडरस्टैंड, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक और प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ इसका, ठीक है, क्लियर। एक और पैटर्न हम देखते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट, दैट मीन्स अब देखते हैं हम यहाँ पे 5 4 3 2 1 और यहाँ पे 4 3 2 1 3 2 1 2 1 फिर 1। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले वाले रो में 5 है, दूसरे वाले रो में 4 है, 3 2 1 इस तरीके से है। दूसरी चीज इस वाले में क्या होगा, स्पेसेस भी आपको प्रिंट कराने हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। इसमें 2 स्पेस है, इसमें 3 स्पेस है और इसमें 4 स्पेस है, ठीक है। ये स्पेसेस भी आपको इस वाले प्रोग्राम में प्रिंट कराने हैं, अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं अब इस पर्टिकुलर का। दूसरी चीज इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है इस प्रोग्राम से। किस तरीके से, पहले चीज तो ये कि ये इसने जस्ट अपोजिट इसमें कर दिया गया है और इसमें स्पेसेस भी एडेड है। तो हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं इसमें। फॉर लूप int i इक्वल टू 1 i लेस देन, इसको हम 5 से ले लेते हैं, i इक्वल टू, अच्छा चलिए ठीक है 5 से ले लेते हैं, i इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल टू i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i प्लस प्लस हमने कर दिया, ठीक। दैट मीन्स ये 5 टाइम्स चलेगा ही चलेगा। तो अब इसके बाद हमने दूसरा लूप लगाया, int j इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, int j इक्वल टू, अब दूसरा वाला लूप हम किसके लिए चला रहे हैं, स्पेसेस के लिए, j इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा, हमको इसको भी 5 से ही चलाना पड़ेगा, j इक्वल टू 5, j ग्रेटर देन i, j माइनस माइनस, ठीक, SOP स्पेस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला स्पेस वाला लूप कैसे चलेगा, i की वैल्यू भी 5 है, j इक्वल टू भी 5 है, j ग्रेटर देन i। इसने कहा, इस प्रोग्राम में कहा गया है कि j की वैल्यू जब i से बड़ी होगी तब ये चलेगा। तो क्या पहली बार i से बड़ी होगी, क्योंकि i की वैल्यू 5 है और j की वैल्यू भी 5 है, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए, तो ये चलेगा नहीं, अंडरस्टैंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट वाला लूप हम देखते हैं, फॉर लूप int k इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं k इक्वल टू 1 और ये लूप कैसे चलना होगा, कैसे चलाना हमको इस लूप को, कि फर्स्ट हमको ऐसा चलाना है कि फर्स्ट टाइम में कुछ भी फर्स्ट टाइम में ये 5 टाइम्स चले, सेकंड टाइम में ये 4 टाइम चले, थर्ड टाइम में ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू हम i कर देंगे, जिससे 5 टाइम्स चल पाएगा, फिर k प्लस प्लस हमने कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान ये हमें देना है, जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये i कहाँ पे होगा, 1 कहाँ पे होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट कहाँ होगा और आपका वेरिएबल कहाँ होगा। तो ध्यान से देखिएगा अभी इस बार यहाँ पे, ये इसका एंडिंग वैल्यू है, इस पर्टिकुलर पैटर्न का एंडिंग वैल्यू ये है और इस पर्टिकुलर पैटर्न का स्टार्टिंग वैल्यू ये है, अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो रही है आपकी, वेरी कर रही है, ठीक है, और एंडिंग वैल्यू क्या हो रही है, एंडिंग वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। जबकि हमने यहाँ पे लिया क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू को हमने कांस्टेंट लिया, एंडिंग वैल्यू को हमने वेरी करा दिया है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होगी प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी, ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको कि सपोज दैट हमने यहाँ पे k लिख दिया और ये k प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू i, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। पहली चीज तो यही गलत हो जा रहा है। दूसरी चीज, सपोज दैट हमें प्रिंट क्या करना था, हमें 5 प्रिंट करना था, तो 5 से तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसमें जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारा ये रॉन्ग होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है जो यहाँ पे मैच कर रहा है, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जो यहाँ पे मैच करके हम इसको लिख सकते हैं, तो हम उस वेरिएबल को यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं जो यहाँ पे मैचिंग हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना होगा, int n इक्वल टू हमने ले लिया 5, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 4 3 2 1 प्रिंट कराना है। अब हमें क्या करना होगा, हमने जो अभी आपको बताया कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू वेरी कर रही है, देयर शुड बी अ वेरिएबल, एंडिंग वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, दैट शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे
कंडीशन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, कि माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका, और यहाँ पे हम ले लेंगे n। अंडरस्टैंड? n की वैल्यू 5 है, आपने देख लिया है कि इक्वल टू n दैट मींस 5, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप चलेगा। और ये कितनी बार चलेगा? 5 to 1 तक ये चलेगा, तो 5 टाइम्स चलेगा। 5 टाइम्स चलेगा तो 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, 5 4 3 2 1। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लाइन चेंज। लाइन चेंज होने के बाद कंपाइलर हमारा नीचे आएगा, फिर यहाँ से उठ करके वो फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, इस बार कंडीशन फिर ट्रू है, फिर से ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो ये स्पेस प्रिंट करेगा, कितने टाइम्स? 1 टाइम स्पेस प्रिंट करेगा इस बार, क्योंकि आई की वैल्यू इस बार 4 हो चुकी है और जे की वैल्यू है 5, दैट मींस जे की वैल्यू इज ग्रेटर देन आई से बड़ी है, तो ये एक स्पेस प्रिंट कर लेगा। प्रिंट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे कि इक्वल टू n, दैट मींस वन थिंग मोर इज दैट हियर कि देखिए यहाँ n की वैल्यू फिर से 5 ही है, क्योंकि हमने 5 n की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किए। तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू क्या कर देनी है? 4 करनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमें क्या करना है? n की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। n की वैल्यू में हमने 1 माइनस कर लिया, और फिर उसके बाद हम ऊपर गए, फिर से ऐसे हुआ हमारा, और फिर इस तरीके से ये चलता गया। क्लियर? n की वैल्यू माइनस माइनस हो गई, मतलब इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब 4 to 1 चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में जब हम घूम के आएंगे इसकी वैल्यू 3 हो चुकी होगी, 3 to 1 प्रिंट करेगा। इस तरीके से करके ये चलता रहेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा, मैंने बहुत मुश्किल से खोजा था, तो फिलहाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आपको भी जिसके साथ शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको पैटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।